शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता, जिसे विद्येश्वर संहिता भी कहा जाता है, इस महापुराण की पहली और सबसे महत्वपूर्ण संहिताओं में से एक है। ये शिव भक्ति और उनके मौलिक स्वरूप को समझने की नींव रखती है। विद्येश्वर संहिता का महत्व। विद्येश्वर संहिता को शिव महापुराण का प्रवेश द्वार माना जा सकता है। ये शिव के स्वरूप, उनकी पूजा विधि, भक्ति के महत्व और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन करती है। इसमें शिव को पर ब्रह्म परमेश्वर के रूप में स्थापित किया गया है, जो सृष्टि के एकमात्र सर्वोच्च अधिपति हैं। विद्येश्वर संहिता के प्रमुख विषय और शिक्षाएं। यह संहिता विभिन्न अध्यायों में कई महत्वपूर्ण विषयों को समाहित करती है। 1. शिव की महिमा और सर्वोच्चता। ये संहिता शिव को सभी देवताओं में श्रेष्ठ और संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल कारण घोषित करती है। इसमें बताया गया है कि शिव ही ब्रह्मा, सृष्टि, विष्णु, पालन और रुद्र संहार के भी आधार हैं। पंचकृत्य, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, छिपाना और अनुग्रह कृपा के माध्यम से शिव की ब्रह्मांडीय गतिविधियों का वर्णन किया गया है। 2. ओंकार, ओम का महत्व। प्रणव अल्म को शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है। इसके उच्चारण और ध्यान के लाभों का विस्तार से वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि ये सभी मंत्रों का सार है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। 3. शिवलिंग पूजा का विधान और महत्व। विद्येश्वर संहिता शिवलिंग की पूजा के विभिन्न तरीकों, उसके महत्व और उससे मिलने वाले फलों पर विशेष जोर देती है। ये शिवलिंग को शिव के निराकार और साकार दोनों स्वरूपों का प्रतीक मानती है। मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव लिंग बनाकर उनकी पूजा करने की विधि और उसके फल का वर्णन किया गया है। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग संख्या में शिवलिंगों की पूजा का भी उल्लेख है। 4. रुद्राक्ष का महत्व। रुद्राक्ष को भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न माना गया है और इसे अत्यंत पवित्र व शक्तिवर्धक बताया गया है। रुद्राक्ष धारण करने के नियम, उसके प्रकार, जैसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक, और प्रत्येक रुद्राक्ष के विशिष्ट लाभों का विस्तृत वर्णन है। इसमें बताया गया है कि रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। खंडित या कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। 5. भस्म का महत्व। भस्म पवित्र राख को शिव का अत्यंत प्रिय और पवित्र पदार्थ माना गया है। भस्म धारण करने की विधि, उसके प्रकार, जैसे स्मार्त, शैव और आध्यात्मिक व शारीरिक लाभों का वर्णन है। भस्म को वैराग्य, पवित्रता और शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। 6. शिवरात्रि व्रत और अन्य व्रतों का फल। विद्येश्वर संहिता में शिवरात्रि व्रत के महात्म्य और उसकी विधि का विस्तार से उल्लेख है। ये बताती है कि शिवरात्रि का व्रत कैसे सभी पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। अन्य विभिन्न व्रतों और उनके फलों का भी वर्णन है, जो शिवरात्रि को बढ़ावा देते हैं। 7. दान का महत्व। विद्येश्वर संहिता में दान, विशेषकर देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अग्निहोत्र जैसे कर्मों का महत्व बताया गया है। ये देश, काल और पात्र के अनुसार दान के महत्व को समझाती है, यानी सही समय पर, सही जगह पर और सही व्यक्ति को दान करने से अधिक पुण्य मिलता है। ये अर्जित धन को 3 भागों में विभाजित करने का सुझाव देती है। 1 भाग धन वृद्धि के लिए, 1 भाग उपभोग के लिए और 1 भाग धर्म कर्म के लिए। 8. सत्कर्म और सदाचार। ये संहिता सद्गुणों, सदाचार और धर्म के पालन पर जोर देती है। इसमें क्रोध न करने, दूसरों की निंदा न करने, पराये धन की लालसा न करने और सत्य बोलने जैसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। कलियुग में मनुष्य के स्वभाव में आने वाले बदलावों, जैसे लोभ, दुराचार का भी उल्लेख है और शिव भक्ति को इन बुराइयों से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। 9. मोक्ष और भक्ति का मार्ग। अंततः विद्येश्वर संहिता का मुख्य उद्देश्य भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाना है। ये श्रवण, शिव कथा सुनना, कीर्तन, शिव नाम का जप और मनन, शिव का चिंतन को मोक्ष प्राप्ति के प्रमुख साधन मानती है। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण के आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार को स्थापित करती है, जो बाद की संहिताओं में शिव की विस्तृत लीलाओं और कथाओं को समझने के लिए आवश्यक है। ये भक्तों को शिव भक्ति के सिद्धांतों और उनके पालन के महत्व से परिचित कराती है।